ये वहां के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बड़ा क्षति पिछले 3-4 दिनों में हुई? देखिए, जो इनको क्षति पहुंची है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उससे मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज पहुंचा है। देखिए, ऐसा है, ये साइकोलॉजिकल एट्रिशन ज्यादा है आपके? ज्यादा नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचा वो तो पहुंचा है, उसको हम मना नहीं कर सकते। हाँ। वो एक बहुत भारी डैमेज है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल डैमेज है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने हर समय अपनी जनता के सामने अपने आप को दिनेश एक सुपरमैन की तरह पोर्ट्रे करा है कि जी हम सुपरमैन है, हमें कुछ नहीं हो सकता। जब इंडिया, मैंने आपको कोट भी करा था आपकी शो में कि वो पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर क्या बोल रही थी जब उसके सामने पूरे पैनलिस्ट बैठे थे। पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर कहती है, उससे बोलती है कि या खुदा, क्या इंडियंस को यह नहीं पता कि हम एटमी पावर हैं? क्या भारत को यह नहीं पता कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है? यहां पे भारत ने होगा तुम्हारे पास होगा, ठोक दिया इनको। ये जो चीज थी, देखिए 2-3 चीजें हैं, मैं बता दूं। पहली चीज यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ नहीं काम करा, और पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर चिल्लाने वाली लॉबी थी वो बिल्कुल चुप है, न्यूक्लियर की स्पेलिंग भूल गई। दूसरी चीज, हमने ये दिखा दिया कि उनकी फौज कितनी बेबस है जब हम अपनी से उतर रहे हैं। और तीसरी चीज, हमने बता दिया कि अगेंस्ट एंटी टेररिज्म ऑपरेशन एक न्यू नॉर्मल है कि अगर तुम टेररिस्ट कोई एक्टिविटी करोगे भारत में तो हम तुम्हारी मिलिट्री पर अटैक कर सकते हैं। मतलब यह है कि यहां 26/11 करके चले जाओगे और यहां सिर्फ तुम्हारे लिए डोजियर भेजेंगे हम। अब ये नहीं होने वाला। अब ये होगा कि अगर यहां आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दोगे तो वो एक्शंस भी होंगे और वो मिलिट्री एक्शंस भी होंगे। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी आ चुके हैं। सर वेलकम, आइए आइए, इंतजार हो रहा था। एक और खबर में अपने, आप बोल रहे हैं ना मिलिट्री एक्शन होंगे। हाँ, मिलिट्री एक्शन ही होंगे, मिलिट्री एक्शन ही होंगे, भी नहीं होगा। लेकिन सर नदी का पानी भी तो बंद है, इसलिए मैं कह रहा हूं भी होगा। एक अहम खबर सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक पाकिस्तान हमले नाकाम। भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। 26 जगह पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए। 26 जगह पाकिस्तानी ड्रोन। कल रात असल में एक दिन पहले की रात का रिपीटेशन दिखाई दे रहा था। और अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के हिस्से से लेकर गुजरात तक कई जगहों पर न सिर्फ ऐसे ड्रोन भेजे गए थे जो टोही ड्रोन थे, बल्कि ऐसे ड्रोन भी भेजे गए थे जो विस्फोटक लेकर आए थे। और 26 जगहों को उन्होंने टारगेट किया था। ये वो तमाम जगह हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां आप देखेंगे श्रीनगर से लेकर, और अगर आप बढ़ते जाएंगे आगे तो आपको जो नाम दिखाई देंगे वो गुजरात के दिखाई देंगे। जाहिर है बीच में पंजाब आता है, जाहिर है राजस्थान बीच में आता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से न सिर्फ उन्होंने इस जगह की रेकी की थी, बल्कि यहां पर आकर कुछ जगहों को टारगेट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उसका जो जवाब उनको मिला एयर बेसिस पर, उन्होंने जो यहां मच्छर भेजे थे और उसके बदले में वहां पर जाकर जो बड़े बड़े बॉम्ब्स उनसे हिसाब पूछ रहे थे, उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे। सर, हम ये चर्चा कर रहे थे, मिलिटरीली जो सबक सिखाना था वो हमने सिखाया। दूसरे, हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव हमने जो स्पष्ट किया था कि आतंकवाद के खिलाफ प्रतिशोध हमारा होगा और वो हमेशा जारी रहेगा। मुझे लगता है ये सीज फायर, दर्शकों को कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये सीज फायर आतंकवाद के खिलाफ जो हमारा युद्ध है उसका हुआ है। उसका सीज फायर कभी हो भी नहीं सकता। वो युद्ध जारी था, जारी है, जारी रहेगा। लेकिन अभी की स्थिति में एक बड़ा पर्सपेक्टिव हमारे देश में लोगों को यह भी समझना चाहिए कि इस वॉर को ट्रैप नहीं बनने देना था उन ताकतों का जो असल में हिंदुस्तान का भला नहीं चाहती। वो ट्रैप क्या है आगे आपको बताऊं, उससे पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पाकिस्तान को भारत का सीधा संदेश, कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकी हमले का युद्ध की तरह मिलेगा जवाब। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई युद्ध नीति। अगर कहीं एक्ट टेररिज्म का हुआ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और वॉर की तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। पीके श्रीवास्तव, देखिए ऐसा है, ये सबसे बड़ी जो जीत हमारी है, मैं इसको सीज फायर नहीं कहूंगा, माफ करिएगा, मैं इसको जीत फायर कहूंगा कि इतनी मार मारी कि जीत हो गई है। और जहां तक बात आती है कि 1/3 उनकी जो एयरफोर्स है वो गायब हो गई, इनके एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस गायब हो गए। और ये आपने बात कही है कि अगर एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। और ये आप डंके की चोट पर कह रहे हैं, जैसे आपने NFU कहा था, नो फर्स्ट यूज, इसको बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, उसी तरह ये है। अब ये कहा जा रहा है अगर आपने हमसे आतंकवाद का वो किया तो अब हम युद्ध करके रहेंगे, और इसका बड़ा असर पड़ेगा दिनेश जी। आतंकवाद की घटनाओं को यहां अंजाम देने के बाद अब पाकिस्तान अब ऐसे नहीं बैठ सकता कि हमने भेज दिए वहां पर, उन्होंने कर दिया और हमको कुछ नहीं होने वाला। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमें नहीं पता, नहीं पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अब तो हमने वो पर्दा खोल दिया है कि आप और आतंकवाद एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है।
आप और आतंकवाद में चोली दामन का साथ है, दुनिया के सामने उजागर है। और इसलिए जब इस बार थप्पड़ पड़ेगा तो वो जो यहां आकर ये काम कर रहे हैं, कहीं कुकर बॉम्ब लेकर आ रहे हैं, कहीं निहत्थों निर्दोषों को मार रहे हैं, कहीं जाकर आप देख रहे हैं 26/11 कर रहे हैं, अब उनको साथ जो करना है वो तो करेंगे, लेकिन जहां से उनको चलाया जा रहा है, जहां रिमोट कंट्रोल है, अब उन जगहों पर भी प्रहार होगा। सीज फायर से पहले पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। ये खबर देखिए जरा, पाकिस्तान के ड्रोन पर भारत की स्ट्राइक। पाकिस्तान ने बड़े सारे टर्की से मिले हुए, चाइना से मिले हुए ड्रोन भेजे, लेकिन उनका हाल वही किया गया जो हमारे घरों में हम मच्छरों और मक्खियों का करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से टपकाए गए। और ये सोचिए हालत क्यों आई कि डीजीएमओ, ये कर्नल शैलेंद्र तो ये कह रहे हैं कि फोन तो रोज आ रहा था, आज हमने एंटरटेन कर लिया उस फोन को, आज हमने उठा लिया और हेलो बोल दिया है। डीजीएमओ पाकिस्तान का रोज फोन कर रहा था। ये तक हो रहा था पाकिस्तान में कि अब वो लोग जो वहां पाकिस्तान की मिलिट्री पे भरोसा करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, अब वो पाकिस्तान जिंदा भाग कहने लगे थे कि जिंदा रहो और भाग लो। और इसीलिए ये फोन रोज आ रहे थे, लेकिन भारत ने इसको एंटरटेन किया क्योंकि अमेरिका के साथ बातचीत में उन्होंने कुछ तय किया। वो जो तय किया, क्या वो इंडो पैसिफिक सर, अब वो जरा ग्रैंड स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। आप एक सेकंड लगाइएगा, वो लैंग्वेज फिर से रिपीट कर लीजिए। हाँ। कहीं लिखा है कि हम टेररिज्म से रिलेटेड सीज फायर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तो हम नहीं कह कर ही रहे रहे हैं। हैं तो बड़ी सीधी सीधी बात यह है कि ये सीज फायर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का नहीं है। नहीं, ये तो क्लियर है। उल्टा अब ये डिक्लेयर्ड है। अब ये डिक्लेयर्ड है कि यहां कुछ किया तो एक्शन अब होगा। हर जगह, यहां नहीं, अब हर जगह जहां आप कुछ करेंगे आप वहीं पर पिटेंगे, और खुलकर पिटेंगे। आर्मी पीटेगी, एयरफोर्स पीटेगी। आज के बाद हमारे लिए वो लिमिट्स नहीं रहेंगी जो एक जेंटलमैन तो मतलब हम जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, दैट ऑब्जेक्टिव इज वेल अकम्प्लिश्ड। यस, एक होता है एम फौज में, मेरे 2 सीनियर यहां पे, एक होता है एम प्लस। तो जहां तक ये है कि पाकिस्तान को मारनी है, देखिए ना साइकोलॉजिकली क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। अभी तक लोग मारे गए, इनोसेंट लोग मारे गए, कभी दर्जन कभी 2 दर्जन। आपने क्या करा, आपने जो आतंकवादी थे आपने उनको मारा, जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे आपने उनको हंड डाउन कर दिया। यानी कि आपने भारत में ही ऑपरेशन करे। जब बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन लगा तो आपने बोला कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली वाज अ शैलो रेड। 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के आप पार गए, आपने ढांढा करा वहां पे, आप बालाकोट गए, आपने बीवीआर फायर करा वहां पे, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, और आपने जैश ए मोहम्मद, वो अलग थी। ये जो चैप्टर है, आपने पाकिस्तान को बोला कि अगर तुमने भारत में आतंकवाद मचाया तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्लोज करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, और हम लाहौर पे भी बम मारेंगे, हम कराची पे भी मारेंगे, हम पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जो हमारे रीच के बाहर है। और बेसिकली क्या जो पनिशमेंट है टेररिज्म की, वो भारत ने 100 गुना बढ़ा दी। ये हुआ है जो पनिशमेंट जो कीमत देनी चाहिए, जो लोग आतंकवाद के खिलाड़ी हैं, वो कीमत पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गई। ये भारत ने तय कर दिया। अगली खबर देखिए कि सीज फायर से पहले ही पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। भारत ने फतेह मिसाइल को मार गिराया था। जो फतेह करते हैं ना, ये जो शाहीन, गजनी, फतेह, अबाबील करते हैं, इनकी कील ठोक दी गई है इस बार। और ये बता दिया गया है कि जो फूफा करते हो ना, अब तुमको तुम्हारा फूफा वो जवाब देगा अगर ये फूफा की, कि अब इसके बाद भूल जाओगे। लेकिन साथ में ये भी कि जब आप कोई भी एक्ट ऑफ डेयर करते हैं, जहां आप ये बताते हैं कि आपका दम क्या है, वहां आपको ये भी देखना चाहिए कि कहां आपकी स्ट्रैटेजी, अगर आप नहीं चेते तो आपके लिए ट्रैप बन सकती है। सर मैं ये जानना चाहता हूं, चाइना ऐसे दिखाई देता है जैसे कहीं वो दिखाई ही नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है सर कि वो जिस तरह से कठपुतलियों का नाच नचाता है,